हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के भी पार्ट 2 आईटी सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 32 है। स्टूडेंट्स, हम एसक्यूएल के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज में अभी तक हम बहुत सारी कमांड्स को डिस्कस कर बैठे हैं। तो कल जो हमने टॉपिक किया था वो क्या था? कैरेक्टर फंक्शन। बेसिकली कैरेक्टर फंक्शन पे मैं आ रहा हूँ कि कैरेक्टर फंक्शन दो टाइप्स के होते थे। कल हमने करा था कैरेक्टर फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टर फंक्शन कल हमने देखा टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज केस सेंसिटिव। कल आपने देखा केस मैनिपुलेशन फंक्शन। केस मैनिपुलेशन और जो दूसरा था दैट इज कैरेक्टर मैनिपुलेशन। कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। स्टूडेंट्स, केस मैनिपुलेशन फंक्शन जो था वो कल हम डिस्कस कर लिए हैं। केस मैनिपुलेशन फंक्शन जो कल हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से केस मैनिपुलेशन फंक्शन होते हैं। इसमें आपने देखा था, आपको याद होगा कि कौन कौन से केस मैनिपुलेशन फंक्शन थे, जिसमें हमने लोअर, अपर और इनिट कैप को डिस्कस किया था। लोअर, अपर और इनिट कैप कि लोअर में किस तरह से कैरेक्टर सारे के सारे लोअर्स हो जाते हैं, अपर में जो कैरेक्टर्स आपके पास दिए होंगे सारे के सारे उनके लेटर जो है अपर में हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे। और इनिट कैप में क्या होगा कि जो किसी भी लेटर का पहले वाला, किसी भी कैरेक्टर का पहले वाला जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा और सारे के सारे लेटर जो हैं स्मॉल रहेंगे, उसको इनिट कैप बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन एसक्यूएल। तो कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन जो होते हैं वो भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन जो आज हमारा टॉपिक है, जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स भी बनाया है। आप अगर देखना चाहें तो इससे याद कर सकते हैं। RCM लिस्ट। आप चाहो तो इस तरह से इसको याद कर सकते हो। ये कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। R फॉर नंबर 1 इज रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन। नंबर 2 is C for char function. Number 3 is concatenation से निकला हुआ है, जिसका नाम मतलब होता है ज्वाइन, अपेंड करना। concat. Number 4 is M for mid function. Number 5 is L for length function. Number 6 is I in string, str, in string बोलते हैं इसको। Number 7 is substring. Number 8 is trim. स्टूडेंट्स, ये जो कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन होते हैं, जिस तरह से आपने देखा था कि फंक्शंस में किस तरह का अपना रोल प्ले करते हैं, तो उसमें आपके पास जो भी एक कैरेक्टर लिखा जाता था लेटर्स के द्वारा, तो उसके लेटर्स पे इफेक्ट पड़ रहा था उसका। अब जो कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन होते हैं ये भी इसी तरह से कोई भी वैल्यू लेते हैं, लेकिन ये सिंगल रो फंक्शन है। हमने मल्टीपल रो फंक्शन की बात करी थी कि मल्टीपल रो को एग्रीगेट फंक्शन भी बोला जाता था, बट दीज आर द सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो में आपका जो डाटा लिया जाता है इट रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू वेदर इन द शेप ऑफ कैरेक्टर और नंबर, चाहे वो कैरेक्टर की शेप में हो चाहे नंबर की शेप में हो, लेकिन वो सिंगल आउटपुट उसका आता है। इस तरह से ये एक एक डिस्कस हम करेंगे कि पहले वाला क्वेश्चन है दैट इज रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, किस तरह से यूज किया जाता है।
रिप्लेस में आपके पास रिप्लेस फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो भी स्टेटमेंट दी होती है, सबसे पहले उसको सर्च करता है, इट सर्चेस दी कैरेक्टर इफ फाउंड, अगर इसको मिल जाए देन रिप्लेस इट with the other characters और string, और उसको बदल देता है। इसका जो सिंटेक्स है वो किस तरह से यूज किया जाता है? सिंटेक्स में आपको रिप्लेस इस तरह से लगेगा, रिप्लेस। अब रिप्लेस को आप यूज कर रहे हो किस पे? कैरेक्टर्स पे या स्ट्रिंग पे? मान लो मैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 ले लेता हूं। स्ट्रिंग 1 है, फॉर एग्जांपल select replace data management data database। ये आपका इनपुट रहेगा। अगर आप इस तरह का इनपुट करते हैं तो इसका आउटपुट जो होगा वो क्या निकलेगा? आउटपुट आपके पास आएगा डेटा बेस मैनेजमेंट। दैट मीन्स ये आपके कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग आपकी लिखी होती है उसको ये रिप्लेस कर देता है, और इस तरह से इसका सिंटेक्स यूज होता है रिप्लेस का। नंबर 2 इज कैर। स्टूडेंट्स, जो कैर फंक्शन है ये मोस्टली रिटर्न्स करता है सारी की सारी वैल्यू इन ASCII फॉर्म। इट रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज इन ASCII फॉर्म। इट रिटर्न्स all values in ASCII form। ASCII फॉर्म को पता होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। इसमें अगर मान लो कोई एक वैल्यू ले लेते हो आप क्या की CHAR, मैंने ले ली, मैं ले लेता हूँ कि 65। आपको पता है कि जो 65 है उसकी जो वैल्यू है क्या होती है? A, कैप्स में A, दैट इज कैप्स लॉक में A है। तो इसमें क्या किया कि कैर 65 को रिप्लेस करके A में ले आया। तो ये कैरेक्टर फंक्शन जो होता है, कैर फंक्शन सारी की सारी वैल्यू को रिटर्न करके ASCII फॉर्म में आपको बदल के दे देता है। ये इसका मतलब है। नंबर 3 इज concat। स्टूडेंट्स, जो concat फंक्शन होता है concat फंक्शन का क्या रोल होता है कि आपके पास अगर कोई दो स्ट्रिंग होंगी, मान लो स्ट्रिंग 1 है स्ट्रिंग 2 है, ये दोनों की वैल्यूज को आपस में जोड़ देता है। concat का मतलब होता है ज्वाइन करना। दो स्ट्रिंग होंगी उनको जोड़ देगा और जोड़ के एक ही फॉर्म बना देगा। फॉर एग्जांपल concat में मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 ली और स्ट्रिंग 2 ले ली। फॉर एग्जांपल टेक सेलेक्ट concat, concatenation होती है, इससे concatenation भी बोलते हैं इसको, ज्वाइन करना। concat
कॉनकैट में अगर मेरे पास है इस तरह से कंप्यूटर और दूसरी स्ट्रिंग में मेरे पास है साइंस, ये आपका इनपुट है। आप इस प्रकार अगर इनपुट लेते हो, स्टेटमेंट में देते हो, तो इसका जो आउटपुट होगा कॉन्कैटिनेशन का मैंने आपको बता दिया। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन, किसी चीज को जोड़ना। कॉन्कैटिनेशन मींस ज्वाइन, जोड़ना। तो आपके पास दो स्ट्रिंग्स होंगी, उनके दोनों के दोनों कैरेक्टर्स को जोड़ के इकट्ठा बना देगा। तो इसमें इकट्ठा कैसे बनेगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, इस तरह का इसका आउटपुट आ गया। अब कॉनकैट में आप चीज और भी देख लें कि अगर आपके पास दोनों स्ट्रिंग थी तो कॉनकैट में आपने क्या किया कि कंप्यूटर और साइंस बन गया। बट अगर कहीं पे कॉनकैट की आप ले रहे हैं और एक वैल्यू नल ले लेते हो, नल मींस वो वैल्यू का हमें पता नहीं है, और दूसरी एक वैल्यू स्ट्रिंग में हो चाहे कैरेक्टर में हो, उस केस में कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, जोड़ेगा तो सही दोनों को, बट एक की वैल्यू नहीं थी तो वो नल को नॉट नल में शेप में चेंज करेगा, एक ही वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी आपके पास। तो अगर किसी केस में दोनों के दोनों नल हो, दोनों ब्लैंक हो, तो कुछ भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम, मैं कॉनकैट के बारे में और बता रहा हूँ कि जो कॉनकैट है, अगर आपने देख लिया कि दो स्ट्रिंग को उसने जोड़ा तो एक बना दिया, बट अगर कॉनकैट इस केस में लग जाए कि जिसमें आपके पास कॉनकैट अगर हो और एक में नल वैल्यू हो, मींस वैल्यू नॉट जीरो, ये भी पता नहीं है कि क्या है, लेकिन इस नल का मतलब है कि हमें वैल्यू पता नहीं है, अभी तक ज्ञात ही नहीं है कि क्या वैल्यू है, दैट इज ब्लैंक है। तो दूसरा आपके पास कोई एक लिख दिया है, एंड्रॉइड लिख दिया मान लो। अगर इस तरह का इनपुट आपको देते हैं सिलेक्ट करके, अगर इस तरह का इनपुट आपको मिलेगा, आईपी इनपुट मिलेगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो नल की वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी और आउटपुट में आपके पास खाली आएगा ओनली एंड्रॉइड। आपको समझ आ रही है? नल जो वैल्यू थी उस वैल्यू का हमें पता ही नहीं था। कॉनकैट में जोड़ना तो दोनों स्ट्रिंग्स को है, 1 और 2 को, बट यहाँ पे वैल्यूज दोनों अवेलेबल थी, तो उसने जोड़ दिया। जब एक नल होगी तो एक ही वैल्यू आएगी, नल को अपने साथ नहीं जोड़ेगा क्योंकि नल की वैल्यू पता ही नहीं है। और दूसरे केस में अगर दोनों वैल्यूज नल हो, दूसरे केस में अगर दोनों वैल्यूज नल हो, सिलेक्ट कॉनकैट में एक वैल्यू ली वो भी नल आई और दूसरी वैल्यू ली है वो भी नल है, तो आपके पास ये तो इनपुट था, तो आउटपुट आपका आएगा नथिंग, कुछ भी नहीं। स्ट्रिंग 1 और 2 तो जोड़नी है उसने, इसका काम है कॉन्कैटिनेशन, ज्वाइन करना, बट आपके पास डाटा ही कुछ नहीं है, तो क्या जुड़ेगा, कुछ भी नहीं, तो ब्लैंक आएगा इस तरह से, कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपका कॉन्कैटिनेशन फंक्शन था जिसको हमने अभी समझा। हम रिप्लेस कर चुके हैं, कैर कर चुके हैं, कॉनकैट कर चुके हैं, अब हम मिड की बारी है। ये मिड क्या होता है? मिड फंक्शन जो है वो किस तरह से यूज किया जाता है? नंबर 4 इज मिड। मिड फंक्शन में अगर आप कोई नंबर ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि मिड में अगर आपने ले लिया कोई एक नंबर से, मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ, इसके बाद आपके पास एक 4 ले लेते हैं और एक 3 नंबर ले लिया। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो 4th नंबर पे इंडेक्स इसका बता रहा है, इस कैरेक्टर का इंडेक्स, इस वाले वर्ड का इंडेक्स बता रहा है कि 4th नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है आपका, इंडेक्स इसका
फोर्थ पे कौन सा कैरेक्टर है और उसके बाद आपको कितने नंबर्स और लेने हैं, दैट इज 3 लेने आपको 3 है। जो पहले वाला 4 बता रहा है वो बता रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और एक चीज और याद रखिए आपकी, जब भी आप एसक्यूएल में जो गिनेंगे, एसक्यूएल में जो काउंटिंग होगी वो 1 से स्टार्ट होती है हमेशा। लेकिन अगर आप जावा की बात करें, जावा प्रोग्रामिंग में बात करें तो वहां पे 0 1 2 3 इस तरह से गिनना पड़ता है आपको। पहले वाले डिजिट्स को 0 प्लेस पे लगा लिया जाता है कि ये 0 प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरह से। लेकिन एसक्यूएल में डायरेक्टली 1 से काउंट करते हैं, नेचुरल नंबर से। तो आप यहां पे देखिए COMP 1 2 3 और 4, फोर्थ प्लेस पे क्या है आपका P। तो आउटपुट आपका आएगा P के बाद कितने और लेने हैं इंक्लूडिंग P। ये नहीं कि P के बाद आपको 3 नंबर्स चाहिए थे, ओनली 3 लेटर्स चाहिए थे। तो 3 लेटर्स आपके कौन कौन से हैं, PUT। आपको समझ आ रही है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बिट फंक्शन का काम क्या होता है। बिट में हमने कोई एग्जांपल ले ली, कंप्यूटर एक ले लिया कैरेक्टर, उसमें 4 और 3 मेंशन किया हुआ है। आप 5 और 6 भी मेंशन कर सकते हो, 2 और 3 भी मेंशन कर सकते हो, जो भी मेंशन आपने करना है कैरेक्टर फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो पहले वाला 4 है, इस 4 का मतलब ये है कि ये इंडेक्स ले रहा है कि कौन सी पोजीशन पे आपका जो लेटर है क्या आ रहा है। फोर्थ पोजीशन पे आपका लेटर B आ रहा है, वो हमने लिख दिया। और P के बाद कितने नंबर्स लेने हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमने यूज कितने करने हैं, तो देयर आर 3 बट इंक्लूडिंग P। तो आपके पास PUT आया, दैट इज द आउटपुट फॉर मिड। आपको मिड का क्लियर हो गया। मिड के बाद हमारे पास है लेंथ। लेंथ फंक्शन भी इसी तरह से है। लेंथ फंक्शन में आपको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अवेलेबल इन ए स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स बताया जाता है, इंक्लूडिंग स्पेस। आपके पास एक लेटर्स में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो बताता है कि इसकी लेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल वी टेक स्ट्रिंग, हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, इनपुट में मैं ले लेता हूं सिलेक्ट लेंथ, सिलेक्ट लेंथ ले ली। लेंथ के बाद आपने क्या किया कि वो एक सेंटेंस लिख देते हैं, मान लो माई प्रोग्राम is based on Visual Basic। हमने इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसका आउटपुट जो होगा वो किस तरह से रहेगा, आउटपुट में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो आपको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं उसमें कितने थे। अगर आप कोई एडिशनल स्पेस यूज करते हो, यू हैव टू काउंट द स्पेस आल्सो, तो आपको स्पेस भी गिननी होगी। इससे आपको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन ए कैरेक्टर और ए स्ट्रिंग पता चलता है लेंथ वाले फंक्शन से। तो आपका लेंथ फंक्शन क्लियर हो गया। लेंथ फंक्शन के बाद है इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग यहाँ सब स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग में भी इसी तरह से है, लेकिन इन स्ट्रिंग में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अगर आपको INSTR इन स्ट्रिंग फंक्शन को देखना हो तो इन स्ट्रिंग फंक्शन में आप अगर कोई ले लें लेटर, कोई भी कैरेक्टर ले लें, मान लो आप ले लेते हैं कॉमन, COMMON, कॉमन। कॉमन में एक शब्द ले रहा हूँ, एक कैरेक्टर ले रहा हूँ, और कॉमन में मैंने क्या किया है कि आपको यहाँ पे दे दी है पोजीशन 4। कॉमन में कहाँ करके 4 लिखा हुआ है, दैट मींस आपने देखना है कि इस वाले कैरेक्टर में फोर्थ प्लेस पे, फोर्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर आ रहा है दैट रिप्रेजेंट्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आउटपुट आपका आएगा इज इक्वल टू 1 2 3 4 m। तो m आपके पास आ रहा है जो फोर्थ नंबर पे लेटर है
इस कैरेक्टर में, इस स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग ले लो या चाहे वो कैरेक्टर ले लें आप, तो उसमें आपके पास ये जो m था वो 4th नंबर पे आ रहा है, दैट इज इन स्ट्रिंग। इसी तरह से इन स्ट्रिंग है क्लियर। इन स्ट्रिंग के बाद हम सब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं कि सब स्ट्रिंग क्या होता है। सब स्ट्रिंग क्या होता है? सब स्ट्रिंग और मिड में कोई खास डिफरेंट नहीं है। जैसे कि आपने इसको मिड को किया था, 7th वाला नंबर पे है सब स्ट्रिंग। सॉरी, इसको SUB कैपिटल में लिखना है आपको, SUBSTR। सब स्ट्रिंग में कोई एक कैरेक्टर ले लेते हैं, आपको सब स्ट्रिंग के बारे में बताना है कि सब स्ट्रिंग में क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है। तो सब स्ट्रिंग में मैं लिख रहा हूँ, मान लो जिस तरह से हमने लिया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैंने प्रोग्रामिंग ले लिया ऑलरेडी। प्रोग्रामिंग के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है 4 और 3, इस तरह से मेंशन करा हुआ है। तो सब स्ट्रिंग में आपको क्या करना है कि इस कैरेक्टर में 4th पोजीशन पे कौन सा लेटर आ रहा है, 4th पोजीशन पे 1 2 3 4th, दैट इज G। तो G के बाद आपको कितने और कैरेक्टर्स लेने हैं इंक्लूडिंग G, RAM, सॉरी 4 ही लेने, 3 लेने, GRA। अगर 4 होता तो फिर आप GRAM भी लेते। GRA 3 कैरेक्टर्स, 3 लेटर्स हो गए, 3 लेटर्स आपने ले लिए, दैट इज द आउटपुट फॉर इसका सब स्ट्रिंग का। सब स्ट्रिंग के बाद आपके पास है ट्रिम। ट्रिम का मतलब तो आपको पता ही होगा कि ट्रिम क्या होता है। हम कह रहे हैं ट्रिमिंग कर रहे हैं, ट्रिमिंग करते हैं, दैट मींस काटना, डिलीट करना, रिमूव कर देना। यहां पे इसका मतलब है रिमूव कर देना, किसी चीज को हटाना, डिलीट करना। तो ट्रिम में अगर आपके पास कोई फंक्शन है, कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर आपने लिया हुआ है, मान लो आपने कोई कैरेक्टर ले लिया है, मैंने यहां से थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है, यहां से ये देख लेना स्पेस छोड़ दी है, मैं लिख रहा हूं विकास, विकास और फिर स्पेस रख दी है और बंद कर दिया है। तो आप इसको कर रहे हैं ट्रिम, हम कर रहे हैं ट्रिम, सेलेक्ट ट्रिम, सेलेक्ट ट्रिम किया, ये आपके पास लेफ्ट साइड पे भी स्पेस रहेगी और राइट साइड पे भी स्पेस थी, विकास हमने लिखा था। तो ट्रिम फंक्शन का मतलब क्या है, ट्रिम का रोल क्या है कि इसके लेफ्ट साइड जो स्पेस होगी, इसके राइट साइड पे जो स्पेस होगी, दैट मींस लेफ्ट साइड पे जो स्पेस थी या राइट साइड पे जो स्पेस थी, दोनों की स्पेस को हटा देगा, रिमूव कर देगा। रिमूव स्पेस, रिमूव स्पेसिस फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट और राइट साइड से दोनों से आपकी स्पेस को हटा देगा। इसका मतलब है कि आउटपुट इस तरह से आएगा, सिंपली विकास। ना इसके राइट में कोई स्पेस है, ना ही इसके लेफ्ट में कोई स्पेस है, प्रॉपर इसी तरह से कैरेक्टर आ जाएगा। बट जो ट्रिम होता है उसको लेफ्ट ट्रिम भी बोलते हैं और राइट ट्रिम भी बोलते हैं। एक आपके पास एल ट्रिम होता है, दैट इज लेफ्ट ट्रिम, लेफ्ट ट्रिम, और दूसरा होता है राइट ट्रिम। स्टूडेंट्स, लेफ्ट और राइट ट्रिम किस तरह से, किस प्रकार होते हैं? एल ट्रिम और आर ट्रिम भी बोल सकते हो उनको, एल ट्रिम और आर ट्रिम भी बोल सकते हो, एल ट्रिम और आर ट्रिम, ये ट्रिम के ही दोनों भाग हैं। ट्रिम में तो दोनों साइड की स्पेस हट गई, बट लेफ्ट ट्रिम की अगर बात करूं मैं, तो लेफ्ट ट्रिम में क्या होगा, सिलेक्ट
एल ट्रिम किसमें से, इसी तरह से जैसे विकास की एग्जांपल ले लेता हूं, लेफ्ट साइड से ओनली स्पेस हटेगी, इसको क्रॉस कर देगा, राइट साइड की स्पेस एज इट इज रहेगी, इसको लेफ्ट ट्रिम बोलते हैं। इट रिमूव स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इट रिमूव स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से इसने स्पेस रिमूव कर देनी है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये हट गई, इस तरह से आएगा बिकॉज ये स्पेस रहेगी। और राइट ट्रिम इसी का ऑल्टरनेट है, राइट ट्रिम में आप किस तरह से यूज करेंगे, सिलेक्ट आर ट्रिम, मैं इसी ए की एग्जांपल ले रहा हूं, इसी वर्ड की एग्जांपल ले रहा हूं, बिकॉज ये क्या करेगा, राइट साइड से जो स्पेस होगी उसको हटा देगा, यहां से लेफ्ट से हटी थी, इट रिमूव स्पेस फ्रॉम द राइट साइड, इट रिमूव स्पेस फ्रॉम द राइट साइड, और एज इट इज दूसरा रहेगा, दैट इज आउटपुट आपके पास आएगी, ये वाली स्पेस हट जाएगी, इस तरह से स्पेस रहेगी और इस तरह से आएगा बिकॉज। तो स्टूडेंट आपको पता चला होगा कि हमने जो आज कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन किए, कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, किस तरह